देश के 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर के जगह जगह बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसी के तहत मीरा गर्ल्स इंटर कॉलेज कघराटा आगरा में बड़ी भव्यता व दिव्यता के साथ गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया गया। इस पर्व की सबसे खासियत बात यह रही कि इसमें एयरफोर्स के पूर्व जवान यहाँ पर शामिल हुए। उन्होंने जिस तरह से यहाँ की विद्यार्थियों को, यहाँ की छात्रा को प्रोत्साहित किया वह काबिले तारीफ था। वहीं बात करते हैं इस मीरा गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्री भूप सिंह धनगर जी से। सर, आपका स्वागत है PN News 24 में। कैसा कुछ कार्यक्रम चल रहा है? धन्यवाद पत्रकार जी, आपका। आज बड़ा ही खुशी का दिन है। आज के दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और आज हमारे छात्र छात्राएं बहुत अच्छी से सुना रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे देश के बहुत बड़े बड़े योद्धा डॉक्टर ग्रुप कैप्टन GPS चौहान सर, विंग कमांडर RP सिंह सर, धीरेन्द्र प्रकाश जी, KGS चौहान सर और अन्य 20-25 लोग आए हुए और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा सुविधायक बना रहे हैं। इस तरह का कार्यक्रम जहां देशभक्ति से लगभग स्कूलों में होता है, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम आयोजन विद्यालयों में नहीं किया जाता। जिस तरह से आपने पूर्व सैनिकों को जो यहाँ पर सम्मान दिया, उसके बाद में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनसे व्यक्तित्व करवाया, क्या कुछ इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य? सर, मुख्य उद्देश्य ये है, मैं चाहता हूँ हमारे देश के छात्र छात्राएं देश की रक्षा करें, वो भारतीय सेना में जाएं, जल सेना में जाएं और थल सेना में जाएं। यही मेरा मेन उद्देश्य है। निश्चित रूप से यह बड़ा संदेश देने के लिए कहीं ना कहीं मीरा गर्ल्स इंटर कॉलेज में आज यह 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसे लेकर के यहाँ विंग कमांडर और एयरफोर्स से काफी लोग मौजूद है। बात करते हैं इनसे, जानते हैं उनका पूरा परिचय और फिर रखते हैं सारी बातें। सर, आपका सबसे पहले जय हिंद। क्या कुछ कहना चाहिए मीरा गर्ल्स इंटर कॉलेज द्वारा जो आज पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एकत्रित किया गया? देखिए, सबसे पहले मैं आगरा वासियों को, अपने देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से ये गौरव का विषय है और इस प्रांगण के लिए भी ये गौरवशाली दिन है, क्योंकि आज सामान्यतः सभी जगह गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं, संस्थाओं में मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे एयर वेटरन्स और सेना के तमाम अधिकारी और जवान यहाँ पहुँचे हुए हैं। इस तरह से ये और भव्य हो जाता है। और इससे एक चीज़ जो मिलती है वो ये है कि जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको सेना के अधिकारियों के छाती पर जो मेडल देखते हैं और जो कैप देखते हैं, इन सब को देख के एक प्रेरणा मिलती है, एक अनुशासन जीवन जीने की एक प्रेरणा मिलती है उनको। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा उनके लिए एक शुभ संदेश जाता है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी विद्यालयों में जब गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त इस तरह के राष्ट्रीय पर्व मनाए जाए तो वहाँ सैनिकों को जरूर बुलाया जाए, चाहे वो सेवारत हो, चाहे वो पूर्व सैनिक हो, क्योंकि इनको देख करके जो बच्चे हैं उनमें जोश बढ़ता है। भले ही वो सामान्य जीवन में जाएं, सेना में ना भी जाएं, तो भी सामान्य जीवन में भी उन्हें अनुशासन की सीख मिलती है और एक प्रेरणा मिलती है। और देश के सम्मान, जैसे ही हम सैनिक को देखते हैं तो हमारे मन में एक देश प्रेम की भावना जगती है। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ के जो प्रबंधक हैं हमारे भूप सिंह जी, वो स्वयं एक एयर वेटरन है और एयर वेटरन एसोसिएशन आगरा, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, उसकी तरफ से भी सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। कार्यक्रम काफी भव्य है और भव्यता को लेकर के जिस तरह से भव्यता में दिव्यता दी गई है, उस सैनिक हमारे साथ हैं। जानते सर, सबसे पहले आपका पूरा परिचय चाहूँगा। मैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर कुंवर जयपाल सिंह चौहान है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस तरह से बच्चों के बीच में यहाँ सम्मान किया गया है, और सबसे बड़ी बात, बच्चे इसे किस तरह से प्रोत्साहित हैं? देखिए, एक जो राष्ट्रीयता की भावना, आज हर एक कोई व्यक्ति अपने आप को भारतीय और एक देशभक्त कहने की कोशिश करता है, लेकिन मैं कहूँगा कि क्या वास्तव में हम देशभक्त हैं? जिस मूल्यों के लिए, जिस आज़ादी के लिए लोगों ने अपना त्याग और बलिदान दिया, क्या हमने गरीबी मिटाने के लिए हमने कुछ कर रहे हैं? क्या हम अपने झूठ, फरेब, लालच, बेईमानी, रिश्वतखोरी, क्या हम उससे अलग हो रहे हैं? जिस तरह से आज का माहौल है, माहौल जिसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मिट्टी, माटी, देश, धर्म के लिए जिस तरह से बातें होती हैं, उसको लेकर के क्या लगता है जिस तरह से भारतीय सरकार ने 4 सालों के लिए जो अग्निवीर जैसी परीक्षाएं आयोजित करा रही है, क्या लगता है यह देश के लिए ठीक है, या कहीं ना कहीं जो आपने अनुभव, समय के साथ जो अनुभव लिया, क्योंकि कहा जाता है समय सबका
बड़ा गुरु होता है, समय सबको सिखाता है। तो क्या लगता है जब वो 4 साल के अल्पायु में बच्चा अगर पूरा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, नहीं सीख पाएगा, तो क्या लगता है कि यह देश हित में है या देश हित में? देखिए, अगर इसे सूक्ष्मता से इसको देखा जाए तो देश हित में बहुत है। कारण, आज आप किसी भी जगह चले जाइए, बच्चा अपना इंटरमीडिएट 11th 10th करने के बाद में शहर में आता है, अपना हॉस्टल का किराया देता है, खाने की व्यवस्था करता है। गरीब तबके का परिवार के बच्चे भी आते हैं जिनके पास की माँ बाप जो हैं कर्जा लेके करते हैं। अब सरकार ने क्या किया? सरकार ने ये किया कि उन बच्चों को अपने यहाँ लेने के बाद उनको ट्रेनिंग दे फौज की, उनको ग्रेजुएशन की डिग्री प्रदान करे, साथ में 25% जो हैं बच्चे हैं, और ये संख्या 50 की तरफ भी बढ़ रही है, तो इनको जो है, जो फौज में रहना चाहता है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं। काफी बच्चे वर्दी देख के और ये देख के प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जब फौज में पहुंचते हैं और फौज का जो रगड़ा है, फौज की जो कठिनाइयां है, उनको देख के घबरा जाते हैं और फिर उन्हें घर याद आता है, सिविल लाइफ उनको याद आती है। तो वो फौज में उस तरीके से ठीक नहीं है। तो इसमें एक मौका है, जो लोग फौज में नहीं रहना चाहते वो वापस आ जाएं। जो लोग फौज के लायक नहीं है, फौज के पास भी एक चॉइस है कि उनको वापस है, यानी कि क्रीम जो है और जो फौज में वास्तव में जो मादा रखते हैं फौज लड़ने, वो वहां पे रह जाएं। साथ में जो व्यवस्था करिए कितनी सुंदर है। एक तो जब वो वापस आएंगे एक पैसा की रकम लेके आएंगे। मुझे बता दीजिए कि जो ग्रेजुएशन सिविल में कर रहे हैं बच्चे, ग्रेजुएशन के पास किसके पास लाखों रुपए हाथ में होते हैं जब वो ग्रेजुएशन निकल के आते हैं, लेकिन वहां से ग्रेजुएट कर होके आएगा। तो एक तरीके से सोच लीजिए, ट्रेनिंग भी है, एजुकेशन भी है। ग्रेजुएट होके आएगा, लमसम पैसे मिलेंगे। साथ में सरकार ने क्या किया है कि सब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज मोस्टली जितनी है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस इत्यादि के अंदर राज्य सरकारों ने भी अपना किया हुआ है कि ये जो वहां से निकलेंगे इनको प्राथमिकता दी जाएगी, इनका रिजर्वेशन हो जाएगा। यानी कि मैं जिस तरीके से देख रहा हूं कि 100% जो बच्चे वहां से निकलेंगे और जो वर्दी के चाहते हैं या सरकारी नौकरी, सब ये वहां पे हो जाएंगे। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, हमारे चैलेंजेस सिर्फ बॉर्डर पे नहीं है, हमारे चैलेंजेस सबसे बड़े आंतरिक हैं। फौजी का ही नजरिया होता है। जितनी ये आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, अगर इसके अंदर जनता जागरूक होती तो कभी हो ही नहीं सकती। जी, निश्चित रूप से आपको बताते चले, जनता अगर जागरूक होगी तो देश बिल्कुल सुरक्षित होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आर्मी और सेना को लेकर के जिस तरह से उन्होंने अपना विचार रखा, वह काबिल तारीफ है। बात करते हैं कुछ अन्य लोगों से, जानते हैं उनकी भी राय। जी हाँ, बात करते हैं कुछ अन्य लोग से, जानते हैं उनका भी परिचय। जय हिंद सर, आपका पूरा परिचय? मैं कवि जयवीर सिंह, एडवोकेट आगरा, और भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हूँ, वारंट ऑफिसर हूँ। हमने अपनी सेवा देश के लिए दी, अभी भी हम देश की सेवा करने के लिए तत्पर हैं हर तरीके से। जब तक हमारे शरीर में एक कतरा भी खून का बाकी है, तब तक हम देश के लिए लड़ते रहेंगे। मीरा इंटर कॉलेज के लिए क्या कहना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने आज ये स्पोर्ट्स के स्कूल के बारे में बुलाया? ये बड़ा ही गौरव का विषय है। हम लोगों को इन्होंने बुलाया, ये भी हमारे बड़े भाई साहब हैं जो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, और इन्होंने जो एक परंपरा चलाई है, भारतीय वायुसेना के जो पूर्व सैनिक हैं उन्हें बुला करके अपने यहाँ मान सम्मान दे करके सम्मानित किया है। ये बड़ा ही गौरव और की बात है। बच्चों के लिए क्या संदेश है आपका? बच्चों के लिए संदेश ये है कि बच्चे अपने ध्यान से पढ़े, पढ़ाई में ही पूरा ध्यान लगाए। उसके लिए मैंने एक कविता भी बनाई है और उसको भी बच्चों से गान कराएंगे अभी। उसमें हमने संदेश दिया है कि बच्चों के लिए पढ़ाई सर्वोपरि है। उसमें अभिभावकों के लिए है कि अभिभावक समझें कि सच क्या होता है, शिक्षा क्या होती है और निस्वार्थ सेवा क्या होती है, उसके बाद सम्मान कैसे मिलता है, उसे समझ के बच्चों को समझाएं। अभी MWHS मान एयर वेटरन एयरफोर्स से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर यहाँ पे रहा हूँ मैं मिस्टर भूप सिंह, एयर वेटरन भूप सिंह जी, जिनके स्कूल में आज ये प्रोग्राम 26 जनवरी को हुआ, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
वो उन्होंने अभी 1 महीने पहले ही यहाँ पे सभी वेटरन्स को बुला के एक एसोसिएशन बनाई, जिसमें 80 साल से ऊपर जो रिटायर्ड हो गए, 80 साल से ऊपर एज है, उन सबको बुला के, दिल्ली से टीम बुला के, कानपुर से टीम बुला के उनका सबका सम्मान यहाँ करवाया गया है। तो ये एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पे एक एयरफोर्स एसोसिएशन बन गई है जो आपस में सब मिलजुल के अपनी मदद कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें बच्चों का प्रोग्राम स्कूल में देखा, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा, और ऐसे स्कूल प्रोग्रेस करें। क्या संदेश रहेगा छात्रों के लिए? संदेश यही है कि ऐसे, जैसे अभी मैं देखा, उनका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी वो काफ़ी ऊपर आ रहे हैं, एजुकेशन फैसिलिटी में भी काफ़ी ऊँचे आ रहे हैं। वो भी अपना देश के लिए थोड़ा उनको इनकरेज करें, जिससे वो एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में आए और देश की सेवा करें। जी हाँ, निश्चित रूप से सबका अगर मूल सार निकाला जाए तो देश सेवा, राष्ट्र सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। ऐसी सोच लिए मीरा गर्ल्स इंटर कॉलेज में मौजूद हुए एयरफोर्स के पूर्व जवान, जिन्होंने यहाँ के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। तो वहीं कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, जानते हैं उनसे भी। पूर्व सैनिक है हमारे साथ में। सर, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें। मैं हरीश कुमार सिंह भदौरिया, भारतीय वायुसेना से जूनियर वारंट ऑफिसर के पद से रिटायर हुआ हूँ। क्या कुछ कहना चाहिए आज जिस तरह से मीरा गर्ल्स इंटर कॉलेज में जो परंपरा उन्होंने प्रारंभ की है हमारे पूर्व सैनिक आदरणीय भूप सिंह जी ने, यह एक बहुत ही गौरवपूर्ण पल है। और अभी अभी मान साहब ने बताया ही है कि वो सिर्फ मीरा गर्ल्स इंटर कॉलेज के नहीं, पूरे आगरा के लिए, पूरे देश के लिए कितने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। एयरफोर्स एसोसिएशन के वो सचिव हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो देश को बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है और उसको वो इतनी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, इस मीरा इंटर कॉलेज में आकर मुझे ये महसूस हुआ कि अच्छे देश की, जो सुदृढ़ देश की धारणा है, अवधारणा है, वो बच्चों को जब तक हम मजबूत आधार प्रदान नहीं करेंगे तब तक देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। और इस कार्य में मीरा गर्ल्स इंटर कॉलेज आगरा और आदरणीय भूप सिंह, जो अनुशासन इन्होंने फौज में सीखा है, उसको ये बच्चों में इनकलकेट कर रहे हैं, उसको प्रगाढ़ता दे रहे हैं। इससे जो मजबूत राष्ट्र की नींव पैदा हो रही है, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और इस तरह से वो सम्मान करते हैं, इससे हमारे अंदर भी एक गौरवपूर्ण भावना उत्पन्न होती है। उसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से खुले मन से पूर्व सैनिकों ने इस कार्यशैली की तारीफ की है, निश्चित रूप से मीरा गर्ल्स इंटर कॉलेज इस बात का शुक्रगुजार है पूरा, कि निश्चित रूप से आने वाला समय इन बच्चों का है। और भविष्य को लेकर के जिस तरह से अनुशासन को लेकर के खास तौर से भूप सिंह जी कार्य कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। TNE 24 के लिए आगरा से पत्रकार अर्जुन औजला की खास खबर।